बहुत सिंपल टॉपिक है और आप लोगों को मैं बताने वाला हूं अभी कि हाउ कैन वी फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट व्हेन फंक्शन ऑफ राइट हैंड साइड इज इन ऑफ sin x और cos x। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो राइट हैंड साइड होगा उसमें अगर साइन या कॉस का फंक्शन है तो उस समय पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। कहने का मेरा क्या मतलब था कि पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, linear differential equation with constant coefficient when x is function of sin x cos x। तो sin x cos x का अगर फंक्शन है हमारा x यानी राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आपको इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन 4x। तो एक मैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ और ये राइट हैंड साइड हुआ। राइट हैंड साइड वाले पार्ट को x फंक्शन के नाम से जानते हैं हम लोग, और ये अगर हमारा साइन के टर्म में हो या फिर कॉस के रूप में हो तो हम लोग कैसे पी आई निकालेंगे उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो बहुत ही सिंपल है ये बनाने का जो तरीका। यस यस, राइट हैंड साइड का ही पोर्शन का पी आई निकलता है, लेफ्ट साइड का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला जाता है, जैसा कि आप लोग बना चुके हैं अब तक। राइट हैंड साइड में जब जीरो रहता है तो आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालनी होती है, और अगर राइट हैंड साइड में जीरो के अलावा कुछ फंक्शन आ गया जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स का फंक्शन, कॉस एक्स का फंक्शन या फिर एक्स का फंक्शन हो, तब उसके पी आई निकालने के अलग अलग तरीके हैं। तो आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे पी आई निकालते हैं उसके बारे में मैंने बताया है। आज मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे पी आई जब राइट हैंड साइड में साइन एक्स या फिर कॉस एक्स दिया हुआ। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बताना चाहूंगा इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं तो बनाने का जो तरीका है वो है क्या, उसको आप समझिए। डी स्क्वायर साइन ए एक्स अगर हो तो इसका मतलब माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स बनेगा। अगर d टू दी पावर 4 हो साइन ए एक्स दिया हुआ हो तो इसका बनेगा माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर साइन ए एक्स। इन जनरल हम ये कहें कि डी स्क्वायर टू दी पावर n है साइन ए एक्स, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर n साइन ए एक्स। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोगों को ये समझना है कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डी का फंक्शन होता है, तो उसे आप एफ डी के रूप में देखते हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे डी स्क्वायर 2d प्लस 2 समथिंग हो सकता है एफ डी के रूप में फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। तो उस हालात में आपको जहां भी इवन पावर ऑफ डी में देखेंगे वहां जो साइन का कोफिशिएंट होगा उसके साथ आप माइनस लगाकर उस इवन पावर को स्क्वायर चढ़ा देंगे। अगर 4 पावर हुआ तो इतना पर फिर स्क्वायर चढ़ा दिया जाता है।
तो हमेशा याद रखिएगा कि डी स्क्वायर डी का पावर 4 इस तरह से अगर डी में हो तभी हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे। आइए मैं एक क्वेश्चन आपको लेकर के दिखाता हूँ, बनाने का जो तरीका है वो कैसे है, उसके बाद आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक एक एग्जाम्पल का सपोर्ट न लिया जाए। तो आइए मैं इसको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा ही सा एग्जाम्पल लूंगा और आप लोग समझ जाइएगा उसको। जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर दिया हुआ है हमारे पास फंक्शन, और दिया हुआ है प्लस वाई, और साथ में दिया हुआ है राइट साइड में साइन 2x, साइन 2x। तो आपको पता है कि इसका दो सॉल्यूशन निकलेगा, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकलेगा और साथ में पी भी निकाला जाएगा। ये तो आप लोग को पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होगा अगर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये तो फॉर्म जो है वो डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x का फॉर्म है। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूप में इसे निकालोगे जब, तो कैसे निकाला जाता है वो तो आपको पता है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने का जो तरीका होता है कि डी के बदले में आप पुट करेंगे m, तो ये m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। पूरा स्क्रीन आ रहा है ना आपका। अब यहाँ पर देखिए m का दो वैल्यू निकल के आ रहा है, प्लस माइनस आई। क्या निकल के आ रहा है, प्लस माइनस आई। अगर आपको समझ में ना आया हो तो m स्क्वायर माइनस 1, आई माइनस 1 के बदले में आप आई स्क्वायर लिखते हो और m का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस आई। तो इमेजिनरी रूट आया तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम लोगों का होगा वो तो आपको पता है, e टू द पावर 0x a cos x प्लस b sin x। यहाँ पर 1 है तो जो भी है 1 यहाँ 1 लगा देंगे, तो ये हमारा e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिंपली a cos x b sin x है। आप लोगों को समझना है कि इसको कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग पीछे का क्लास में आपको सिखाया जा चुका है। हाँ, और अगर जानना ज़्यादा है तो वीडियो देख सकते हैं, पीछे मैंने शायद अपलोड किया होगा। अब जो है इसकी पी की बात होगी, तो कैसे पी निकाला जाता है तो वो देखेंगे आप लोग। तो ये जो फंक्शन, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्चुअल में हमारा इस रूप में है डी स्क्वायर प्लस 1। इसमें इंटरप्शन हुई थी उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा पूरा स्क्रीन, हेलो। देखिए अब इस तरह से हम लोग जब पी निकालना है तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था इक्वेशन का वो डी स्क्वायर प्लस 1 है, और उसे हम लोग नीचे लेके चले आएंगे यहाँ पे, और साइन 2x। अब यहाँ देखिए डी में इवन पावर है, आपको यहाँ देखना है कि साइन के साथ यहाँ कोफिशिएंट कितना है, तो 2। आपको कुछ नहीं करना है, डी के प्लेस में ये माइनस लगाना है, आगे में इस कोफिशिएंट को लेना है, जितना पावर है तो उसमें स्क्वायर देना है। 2 है, 2 ही स्क्वायर ही देना है फिलहाल। अब यहाँ साथ में ये साइन एक्स जैसे है उसी तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ नीचे में -3 प्राप्त हो जाएगा और ये साइन 2x। तो इस तरह से इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो हुआ, कंप्लीट सॉल्यूशन वो बन जाता है आपका a cos x प्लस b sin x -1/3 sin 2x। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकल गया, CF प्लस PI। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है क्या? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मुझे पूरा यकीन है। आपको मैं और दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ, समझ में और आएगा अच्छा से।